हमारे पास समान मौका है। जैसे उन्होंने जाना वैसे ही हम भी जान सकते हैं। हम उसे वचनों में से जान सकते हैं जैसे कि उन्होंने उसे वचन में से जाना था। मैं सोचता हूँ इसलिए अपनी पहचान छुपा कर रखी ताकि उनके समान ही हमें मौका मिल सके। अम्माउस के मार्ग पर जाने वाले वो लोग तो हमसे बिल्कुल अलग नहीं हैं। वो यीशु को कैसे जाने? उन्होंने उसे जाना पुराने नियम के वचन से। हम यीशु को कैसे जानते हैं? हम उसे जानते हैं वचनों के द्वारा ही। You alone belong to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my desire, and I long to worship as the deer pants, as the deer panting for the water, so longeth after thee. Oh, you alone are my desire, and I long to worship. You alone are my strength. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You desire, and I to worship you alone, Lord. Oh, you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You desire, and I long to worship thee. इफिसियों अध्याय 2 वचन 6 से हम वचन 10 तक पढ़ते हैं। इफिसियों 2 वचन 6 से आगे। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कामों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पिछले हफ्ते हमने एक नए विषय पर सीरीज शुरू की कि इसके बारे में सिखाए, और ये विषय है जिसे कहते हैं अनुग्रह। अब अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर की ऐसी कृपा जिसके हम लायक नहीं थे, योग्य नहीं थे। अब अनुग्रह शब्द नए नियम में कई बार आया है, और पुराने नियम में ये शब्द अनुग्रह शब्द तो कई बार ये बताया गया कृपा के रूप में। यानी पुराने नियम में जब भी कृपा पढ़ते हैं तो कई बार इसका मतलब है अनुग्रह। आप इसे अनुग्रह पढ़ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कृपा अनुग्रह और अनुग्रह ही तो कृपा है। तो अनुग्रह तो परमेश्वर की ऐसी कृपा है जिसके हम लायक नहीं थे। अब अनुग्रह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, मेरे लिए देखा जाए, क्योंकि अनुग्रह और विश्वास व्यवहारिक रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यहां अध्याय 2 के वचन 8 में हम पढ़ते हैं
कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसके लिए विश्वास और अनुग्रह चाहिए कि उद्धार हो। अनुग्रह और विश्वास उद्धार के लिए एक साथ काम करता है। यानी यह है कि अनुग्रह देता है और विश्वास लेता है। अगर अनुग्रह ने नहीं दिया तो विश्वास से नहीं ले सकते हैं। संसार में आपके पास शायद सारा विश्वास हो, यदि अनुग्रह नहीं है और किसी ने अनुग्रह से अगर कुछ नहीं दिया है तो लेने के लिए कुछ नहीं है। विश्वास वही ले सकता है जो अनुग्रह ने दिया है। इसलिए अनुग्रह और विश्वास एक साथ जुड़े होते हैं। आपके पास शायद सारा विश्वास हो लेकिन अनुग्रह न हो, कुछ नहीं दिया गया, इसलिए कुछ नहीं ले सकते। दूसरा पहलू भी सही है। आपके पास शायद सारा अनुग्रह हो लेकिन विश्वास न हो, हालांकि बहुत कुछ दिया गया लेकिन फिर भी लेने के लिए कोई नहीं होगा क्योंकि विश्वास नहीं है। अनुग्रह और विश्वास आपस में जुड़े होते हैं। जितना ज्यादा अनुग्रह को आप समझेंगे उतना विश्वास ज्यादा होगा कि आप काम करते जाएं। क्योंकि जब आप सहमत होते हैं कि परमेश्वर ने यह दे दिया है और आपके लिए कुछ चीजें हासिल की हैं, तो आप विश्वास में आगे बढ़ने लगते हैं और जो परमेश्वर ने दिया है उसे आप लेने लगते हैं। यानी उद्धार के इस मामले में यही तो वो जगह जहां पर अनुग्रह बहुत ही स्पष्ट रूप में और बहुत सामर्थ्य तरीके से बताया गया। आप सक्रिय अनुग्रह को देखना चाहते, अनुग्रह को समझना चाहते हैं, देखना चाहते अनुग्रह कैसे काम करता है, तो उद्धार को देखिए, कैसे हम तक उद्धार आया। यहीं पर आप अनुग्रह को काम करते हुए देखते हैं बहुत ही सामर्थ्य तरीके से। तो पिछले हफ्ते हमने उद्धार को देखा। हमने देखा कि कैसे हमें धर्मी ठहराया गया, हमें मुफ्त में धर्मी ठहराया गया उसके अनुग्रह से, छुटकारे के द्वारा। हमने इन 4 शब्दों को देखा जो हमें अनुग्रह के बारे में बताता है। इस हफ्ते मैं इस वचन को देखना चाहता हूं जो हमने अभी पढ़ा, और मैं इसमें से लेना चाहता हूं उद्धार को और आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे उद्धार के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ही सामर्थ्य तरीके से प्रकट हुआ। अब इसके लिए लगे परमेश्वर के ज्यादातर स्रोत, या मैं कहूंगा कि परमेश्वर के सारे स्रोत लग गए कि मनुष्य को उद्धार दे सके। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और सारी चीजों को बनाया। ऐसा करने के लिए बहुत समय लगा, लेकिन उद्धार के मामले में परमेश्वर के पास जो कुछ था सब लगा, क्योंकि बाइबल कहती है उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा, उससे अपने इकलौते पुत्र को देना पड़ा। परमेश्वर जो कुछ किया उससे बढ़कर और कुछ नहीं कर सकता था। उद्धार में परमेश्वर के लिए करने के लिए और कुछ ज्यादा नहीं था। उसने सबसे उत्तम किया, सबसे उत्तम दिया, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। परमेश्वर के पास जो था वो सब लग गया। परमेश्वर ने सबसे उत्तम दे दिया कि ये जो उद्धार है, ये उद्धार अस्तित्व में आए। अब अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं तो विश्वास बड़ी आसानी से काम करने लगता है। देखिए, हमें देखना होगा परमेश्वर को और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह को देखना है। यीशु मसीह के द्वारा यह प्रकट किया गया है। जब आप अनुग्रह को समझते हैं, देखिए यूहन्ना अध्याय 1 वचन 17 में बाइबल कहती है, वचन कहता है, व्यवस्था मूसा के द्वारा आई लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। जबकि अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया, और इसलिए वचन 14 में यूहन्ना कहता है कि वचन देहधारी हुआ और उसने हम में डेरा किया। वो अनुग्रह से भरा था। यानी जब आप यीशु को देखते हैं तो आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं। उसके उद्धार के काम में आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं, लेकिन आप यीशु को देखते हैं उसके सारे कामों में, उसके सारे शब्दों में आप अनुग्रह को देखते हैं। आपको अनुग्रह समझना होगा, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में हम चर्चा करने वाले हैं अनुग्रह में जीने पर। लेकिन अनुग्रह में जीने के बारे में कहने के पहले अनुग्रह और ये कैसे काम करता है ये देखना होगा कि इसका अर्थ क्या है। क्योंकि अनुग्रह में जीना ये तो बहुत ही व्यवहारिक बात है। पहले हम अनुग्रह के सिद्धांत सिखाते हैं कि ये क्या है, और फिर इसके व्यवहारिक भाग के बारे में कहते हैं। पौलुस अपनी सभी पत्रियों में इस तरह से सिखाता है। रोमियो, इफिसियो, इन सब में देखेंगे, यानी पहले कुछ अध्याय या फिर पत्री का पहला आधा भाग तो सिद्धांत के बारे में है, और फिर अगला आधा भाग इसके उपयोग के बारे में है, उस सिद्धांत का जो उसने सिखाया है। हम यही तरीका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनुग्रह क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या है, इसके उदाहरण देखेंगे, और फिर अनुग्रह में जीने के बारे में कहेंगे। घर में कैसे परमेश्वर का अनुग्रह हो, पत्नी में अनुग्रह हो, पति में अनुग्रह हो, और दफ्तर में अनुग्रह हो, हमारे शत्रुओं में भी अनुग्रह हो, शत्रुओं के साथ में रहते हुए इस संसार में अनुग्रह, और जीवन में हम जो कुछ करते हैं उसमें अनुग्रह हो। हम जो भी करते हैं उसमें कैसे परमेश्वर से अनुग्रह हम तक आता है, इन सारी बातों में।
लेकिन बात यह है कि इन सारी बातों को देखने के पहले हमें समझना होगा अनुग्रह क्या है। आपको अनुग्रह देखकर उसे समझना होगा, क्योंकि अनुग्रह के कारण ही आप अपने विश्वास में काम करती हैं। चलिए इसे इस तरह से बताता हूं। आपको विश्वास पाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको बस इतना ही करना है कि आप बस यीशु की ओर देखते चले जाएं और अनुग्रह के बारे में समझ पाते जाएं, और ऐसे व्यक्ति के दिल में विश्वास बढ़ती चली जाएगा और परमेश्वर इस व्यक्ति के विश्वास को देख पाएगा। हम अनुग्रह को देखते हैं और अनुग्रह को देखने के परिणाम में परमेश्वर हम में विश्वास देख सकता है। बाइबल ऐसे ही सब सिखाती है। उदाहरण के लिए वो स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, वो बहुत से डॉक्टर के पास में गई थी। बाइबल उसकी कहानी दिलचस्प तरीके से बताती है। ये एक ऐसी स्त्री है जिसे हम अपने संसार में देख सकते हैं। सारा पैसा डॉक्टर को दे दिया, चंगाई नहीं पा सकी। ये समस्या बनी रही, कई साल तक बनी रही। आखिर में यीशु के बारे में सुनती है। मैं बता सकता उसने कैसे प्रतिक्रिया की जब उसने सुना कि वो चंगाई दाता है। उसने सुना कि वो करुणामय व्यक्ति है। उसने सुना कि वो हर तरह के लोगों को चंगाई देता है, कोई भी उसके पास जा सकता है। वो उसके प्रेम के बारे में सुनती है और वो सुनती है उसके बारे में कि वो कितना सामर्थी है, कैसे उसके शब्द चंगाई देते हैं और ये सब। वो बहुत कुछ सुनती है और इन सारी बातों को सुनने के बाद में उसका निष्कर्ष तो यही होता है कि अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। शायद हो सकता किसी ने उससे कहा होगा अगर तुम उसके सामने आओगी और वो तुम पर हाथ रखेगा और तुम चंगी होगी। और उसने बहुत कुछ सुना और उसके बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि उसे हाथ रखने की भी जरूरत नहीं, मैं उसे छू कर चंगाई पा सकती हूं। वो सहमत थी कि अगर वो यीशु के पास में आ जाए कि उसके वस्त्र को छू भी ले तो भी वो चंगी हो जाएगी। तो ये कहते हुए जाती है अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो जाकर बिल्कुल ऐसा ही करती है और चंगाई पाती है। और यीशु उससे कहता है, हे नारी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वहां पर यही तो हुआ था। उसने देखा वो अनुग्रह जो यूहन्ना बता रहा है कि वो अनुग्रह से भरा था। उसने यीशु में उस अनुग्रह को देखा। उसने देखा वो कैसे देने वाला है। उसने देखा वो कैसे चंगाई दाता है। उसने उसके प्रेम को देखा, उसने उसकी करुणा को देखा। वो समझ गई कि ये कौन है और इसका अनुग्रह क्या है। और उसके दिल में विश्वास इतना उभर कर आया कि यीशु से देखकर उसके बारे में कह सकता है। उसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे पूरा चंगा कर दिया है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम यीशु को देखते हुए उसके अनुग्रह को समझ सके। अब मैं चाहता हूं कि आप यहां लूका अध्याय 24 को निकाल लें। मैं इसे बताना चाहता हूं कि आप कैसे यीशु को देखते हुए परमेश्वर के अनुग्रह को समझ सकते हैं। लूका अध्याय 24 और वचन 13 से आइए हम पढ़ते हैं। ये कहानी है चेलों की जब वो वहां अम्माउस के मार्ग पर जा रहे थे। यहां वचन 13, उसी दिन उनमें से 2 जन एम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वो उसे पहचान न सके। इस पर गौर कीजिए। यीशु उनके साथ जुड़ जाता है जैसे वो बातें करते हुए जा रहे थे कि यरूशलेम में क्या हुआ है, यीशु की मृत्यु, क्रूसीकरण और वो सब कुछ जो हुआ था पुनरुत्थान के समय तक। क्योंकि जब वो यरूशलेम से निकले थे तब उन्होंने सुना था कि वो जी उठा। स्त्रियों ने आकर खबर दी और पतरस और दूसरे लोगों ने जाकर देखा कि कब्र खाली है और ये सब। तो उन्होंने खबर सुनी। ये उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी। कल्पना कीजिए अगर हमें ऐसी खबर मिलती तो हम बस दिन भर उसी पर बातें करते। ये उन बातों के बारे में चर्चा कर रहे थे जो पिछले 3 दिनों में हुई थी। ये घटनाएं, जो चौंकाने वाली घटनाएं कि यीशु कैसे क्रूस पर चढ़ाया गया, कैसे वो गाढ़ा गया और फिर अंत में तीसरे दिन ये दावा किया गया कि वो जी उठा। स्त्रियों ने दावा किया कि स्वर्गदूतों ने उनसे कहा और पतरस और दूसरे लोगों ने जाकर देखा और कब्र खाली थी। और वो तो बस इसी बात के बारे में चर्चा कर रहे थे। और यीशु आकर उनके साथ में जुड़ता है, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि वो उसे न जाने। यीशु जानबूझकर अपनी पहचान उनसे छिपा कर रखता है। वचन 16 से मैं इसी बात को समझ सकता हूं। वो अपनी पहचान नहीं दिखाता है कि वो नहीं बता सकते थे कि ये तो यीशु है। वो उसे पहले से जानते थे, लेकिन वो नहीं बता पाए कि ये यीशु है शारीरिक रूप में। उस दिन कुछ तो भी हुआ था कि वो उसे नहीं पहचान पाए और उसे नहीं जान पाए कि ये वही यीशु है जो क्रूस पे चढ़ाया गया था।
तो वचन 17 में उनसे कहता है, उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? ऐसे कहा। अब सवाल यह है कि यीशु ने अपनी पहचान क्यों छिपाई, क्यों उन पर प्रकट नहीं की? उसने ऐसा क्यों नहीं कहा, सुनो तुम मेरे बारे में कह रहे हो, देखो मैं हूं, याद है मैं मर गया था, जी उठा हूं, अब देखो यहां हूं। वो अपने हाथ और अपने पैर दिखा सकता था, जैसे कि उसने थोमा को दिखाया। वो अपनी पहचान दिखा सकता था, लेकिन जानबूझकर उसने अपनी पहचान छुपाई। और वो ये कहता है, और वो उनसे पूछता है, तुम क्या कह रहे हो, तुम क्यों दुखी हो? वचन 18, ये सुनकर उनमें से क्लियोपस नामक एक व्यक्ति ने उसे उत्तर देते हुए कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता है कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, परंतु हमें आशा थी कि यही इसराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन ऐसे उन्होंने कहा, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसे स्त्रियों ने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। वो उन्हें मूर्ख और मंदमती कहता है। मूर्ख एक बात है और मंदमती, विश्वास करने में धीमा होना, अलग बात है। मूर्ख वो है जो नहीं जानता सच्चाई को। लेकिन ये इनकी बात नहीं थी, ये निर्बुद्धि नहीं थे, उन्होंने सुना और जानते थे। कुछ लोगों ने आकर उनसे कहा कि वो वहां पर नहीं है, तो ये गए और चेलों ने जाकर सब कुछ देखा था, पुनरुत्थान की सारी बातों को। लेकिन ऐसे लगता है वो विश्वास करने में धीमे थे, वो पचा नहीं पाए थे, वो विश्वास नहीं कर पाए कि यह ऐसा है। तो वो कहता है, हे निर्बुद्धियों और तुम मंदमतियों, विश्वास न किया भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। वचन 26, क्या अवश्य न था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? वचन 27, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। मूसा से शुरू किया, मतलब ये तो पहली 5 किताबें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, पहली 5 किताबों के बारे में वो मानते हैं कि इन्हें मूसा ने लिखा है। तो जब वो कहते मूसा, तो इसका मतलब ये तो पहली 5 किताबें हैं। भविष्यवक्ता यानी पुराने नियम का बाकी भाग। देखिए, उस समय में तो वहां पर केवल पुराना नियम था, तो वो पूरे पुराने नियम के बारे में कह रहे थे। मूसा और व्यवस्था, देखिए कई बार ऐसे कहा जाता है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता। व्यवस्था यानी पहली 5 किताबें और बाकी तो भविष्यवक्ता हैं। यानी मूसा से शुरू करते हुए, यानी उत्पत्ति से शुरू करते हैं और पहली 5 किताबों से, और बाद में भविष्यवक्ता की किताबों में वो जाता है। वो सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझाता है। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसे जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। हम यहीं पर रुकते हैं, लेकिन चलिए सवाल में वापस आते हैं। उसने अपनी पहचान क्यों छिपा कर रखी थी? जब वो अम्माउस के रास्ते पर उनके साथ में मिलता है, उसने क्यों अपनी पहचान छिपा कर रखी, खुद को प्रकट नहीं किया? कारण तो यही है, वो नहीं चाहता था कि उसके शारीरिक पहचान की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो उसकी शारीरिक पहचान को बहुत बड़ी बात बना देते। अगर वो अपने जख्म दिखाता और बताता कि वो मसीह है, कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो जी उठा है, वो इस बात पर ज्यादा जोर देते, इस सच्चाई पर कि वो यही है कि वो मर गया था, अब जी उठा है। ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इस बात को समझते चले जाएं कि वो सच में कौन है, वो किस लिए आया, वो क्यों मरा और क्या हुआ इस पूरे छुटकारे के काम के द्वारा, और ये सब। और इसीलिए वो अपनी शारीरिक पहचान छिपा कर रखता है, क्योंकि अगर वो अपनी शारीरिक पहचान दिखाता तो वो उसी पर गौर करते रहते और ये सारी शाम बीत जाती केवल उसकी शारीरिक पहचान को पहचानने में, कि उसके बारे में उत्साहित हो जाएं। तो वो अपनी शारीरिक पहचान छिपाता है और इसके बजाय वो वचनों में जाता है। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक सारे वचनों में, पुराने नियम से वो उनके सामने दिखाता है
कि मसीह को कैसे दुख उठाना है, मरना है, जी उठना है, और ये सब वो सब कुछ दिखाता है जो पुराना नियम उसके बारे में कहता है, यानी उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने पर, उसके प्रायश्चित के काम पर, और ये सब। और फिर वचन 31 में देखिए, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और उनकी आंखों से छिप गया। वचन 32, उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वो कह रहे हैं, अब उसे उन्होंने वहां पहचान लिया था जब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने जाना कि वो तो वही है। उन्होंने कहा कि जब वो पवित्र शास्त्र में से हमसे बातें कर रहा था तो क्या हम उत्तेजित नहीं हुए? वो दिखा रहा था कि वही है जिसे दुख उठाकर मरना होगा और इन बातों से जाना होगा। अब देखिए, यही तो हुआ था। उसने अपनी पहचान को छिपा कर रखा ताकि वो यहां पर प्रकट कर सके, अपने छुटकारे के विवरण को उन्हें बता सके वचनों में से। वो चाहता था कि वो उसे देखे वचन के द्वारा और केवल शारीरिक रूप में न देखे। अगर वो अपनी शारीरिक पहचान प्रकट करता और केवल उसी पर वो गौर करता, तो आज हम ये कहानी पढ़ते और बस हम ये तो महसूस करते कि हम तो छोड़ दिए गए हैं और हम तो उन लोगों के जैसे सामर्थी नहीं हैं। हम सोचते कि हम तो दुर्भाग्यशाली हैं कि हमने उसे नहीं देखा। जी उठे यीशु को देखिए, वो तो सौभाग्यशाली थे कि उसे देख सके, उसे छू सके और उसे महसूस करे और इस तरह से उसे जाने। हम केवल शारीरिक पहचान के बारे में कहते और बस ये कहते रहते कि हम सारी बातों में कैसे चूक गए हैं। लेकिन अब हमारे पास समान मौका है, जैसे उन्होंने जाना वैसे हम भी जान सकते हैं। हम उसे वचनों में से जान सकते हैं जैसे कि उन्होंने उसे वचन में से जाना था। मैं सोचता हूं इसलिए अपनी पहचान छुपा कर रखी ताकि उनके समान ही हमें मौका मिल सके। अम्माउस के मार्ग पर जाने वाले वो लोग तो हमसे बिल्कुल अलग नहीं हैं। वो यीशु को कैसे जाने? उन्होंने उसे जाना पुराने नियम के वचन से। हम यीशु को कैसे जानते हैं? हम उसे जानते हैं वचनों के द्वारा ही। बात तो ये है कि जब उनके सामने वचन प्रकट करके दिखाए गए, उनके दिल में, उन्होंने अपने दिल में महसूस किया कि उनके अंदर मानो कुछ तो भी जल रहा था। उनके अंदर में बहुत ही आनंद उठ रहा था। वो उत्साहित हुए जिससे वो भर गए और वो उस समय उसे नहीं बता पा रहे थे क्योंकि वो नहीं समझ पाए ये तो वही है। लेकिन वो प्रोत्साहित हुए जैसे उन्होंने वचन में से देखा मसीह के बारे में कि वो कैसे दुख उठाएगा और वो कैसे जी उठेगा। ये सब Blessing and honor, glory and power be to the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Just clap our hands. The Bible says his kingdom will reign over all the earth forever and ever. Sing that now. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you be exalted, O God, and your kingdom shall not
Ancient of days. Oh, ancient of days. Oh, ancient of days. Oh, ancient of days. Oh, ancient of days. Everybody, just join with me, clap, all right? Sing, your kingdom shall reign. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancient of days. For none can compare to your matchless word. Sing to the ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancient of days. For none can compare to your matchless word. Sing to the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away. O ancient of days.